हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्विक शॉट का। अभी तक हम अपनी बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, सिलेक्शन शॉट देख चुके हैं, उनके बिगो डिस्कस करे थे, बेसिक एल्गोरिथम थी। उसके बाद थोड़ी इंटरमीडिएट एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़े, हमने मर्ज शॉट पढ़ा और जहाँ पे हमने उसकी बिगो डिस्कस करी, एन लॉग एन होती है। उसके बाद उसके लीड कोड के क्वेश्चन लगाए, दो लीड कोड के क्वेश्चन लगाए, दोनों में हमने एक एक एरे का देखा था और एक लिंक लिस्ट का देखा था। लिंक लिस्ट का क्वेश्चन ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। सॉर्टेड लिंक लिस्ट और अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करने के क्वेश्चन थे, वो हम कर चुके हैं। एक हार्ड कैटेगरी का था, एक मीडियम कैटेगरी था, और उससे पहले एक और बनता है मीडियम कैटेगरी का, जिसमें दो लिंक लिस्ट गिवन रहती हैं और उन्हें तुम्हें ज्वाइन करके देना होता है। तो ये था आज तक का हमारा पूरा पूरा डिस्कशन। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट इंपॉर्टेंट कैसा है? क्विक सॉर्ट इंपॉर्टेंट इस वे से है, इसमें यूज होता है एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं पिवट, PIVOT। ठीक है, कई लोग पाइवट भी बोलते हैं, कई लोग पिवट भी बोलते हैं, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो। पिवट का मतलब क्या होता है? पिवट वो एलिमेंट होता है तुम्हारे एरे का जो सबसे पहले प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस केस में अगर ये एरे है मेरी, तो ये मेरा पिवट है। क्या है? फोर मेरा यहाँ पे पिवट है। ठीक है, पिवट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो पिवट से ही यहाँ सारे कंपैरिजन शुरू होते हैं। पिवट से कंपैरिजन इस तरीके से शुरू होते हैं कि अगर मैं अब पिवट ले लिया है मैंने अपना, और अब मैं इसको कंपेयर करना शुरू करता हूँ, तो फोर को जब मैं सिक्स से कंपेयर करूंगा तो बड़ा है। बड़े एलिमेंट्स को मैं मार्क कर देता हूँ अपने ब्लू कलर से। ठीक है, ब्लू कलर से मैंने मार्क कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या आया? कंपेयर हो गया, ब्लू से मार्क हो गया, कुछ नहीं हुआ। फोर कंपेयर हुआ वन से, वन छोटा है तो वन को मैं छोटे एलिमेंट्स को मैं कंपेयर कर देता हूँ येलो कलर से। ठीक है, तो फोर और वन छोटे निकले, और यहाँ पे ये कंपेरिजन हुआ, फोर वन छोटा निकला। जैसे ही वन छोटा निकला, इस स्टेट में क्या होता है? यहाँ यहाँ स्वैपिंग हो जाती है तुरंत। स्वैपिंग किसकी होगी? जो अभी तक का बड़ा निकला और जो अभी तक का छोटा निकला, उनके बीच में स्वैपिंग होगी। ये एलिमेंट पिवट वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो पिवट वहीं का वहीं सजाते हुए हमने रखा। वन स्वैप हुआ सिक्स के साथ। ठीक है, इस तरीके से। और वन का कलर कोडिंग हमने वापस ऐसी एज इट इज रखा। सिक्स का कलर कोडिंग हमने एज इट इज वैसे का वैसे ही रखा। ठीक है, स्वैपिंग समझ में आई? सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे छोटे एलिमेंट से जो भी मिला था उससे तुम चेंज कर दोगे, और बाकी के एलिमेंट कैसे रहेंगे? वो वैसे ही रहेंगे जैसे थे वो थे। 3 2 5 एज इट इज वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और बेटर देखते हैं इसको। ठीक है, अभी ये तो समझ में आ गया, ये स्वैपिंग हो गई। अब क्या होगा? अब फिर कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? फोर कंपेयर होगा सेवन से। ठीक है, बड़ा है तो फिर से बड़े के लिए मैंने कलर कोड यूज करा है ब्लू। ठीक है, फिर फोर कंपेयर होगा थ्री से। थ्री छोटा हो गया, तो थ्री क्या होगा? यहाँ पे कलर कोडिंग आ जाएगी येलो। ठीक है, अब जैसे ये थ्री सबसे अभी यहाँ पे छोटा मिला है। ठीक है, और फोर से सबसे बड़ा एलिमेंट अभी क्या, कौन सा मिला है हमें लिस्ट में? इधर से ट्रेवल करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो हमेशा ये रहेगा क्विक शॉट में। ये एक फॉर्म ऑफ ट्रिक समझ सकते हो तुम। तो स्वैपिंग कहां से करनी है उसमें आसानी रहती है। सबसे बड़ा एलिमेंट फोर के बाद अभी क्या प्रेजेंट है इस तरफ से लिस्ट में? सिक्स प्रेजेंट है, तो सिक्स के साथ थ्री तुम्हारा स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्स स्वैप हो जाएगा, तो तुम्हारी एरे कैसे दिखेगी? फोर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, वन यहाँ पे एज इट इज रहेगा। थ्री स्वैप हुआ है सिक्स के साथ, थ्री यहाँ आ जाएगा, सिक्स थ्री की जगह चले जाएगा। सेवन एज इट इज रहेगा, टू एज इट इज रहेगा, फाइव एज इट इज रहेगा। ठीक है, कलर कोडिंग सेम रहेगी, वन की छोटी थी यहाँ रहेगा, थ्री छोटा था यहाँ रहेगा। ठीक है, सेवन बड़ा था और सिक्स बड़ा था, उनकी कलर कोडिंग ब्लू कलर की थी, वापस ब्लू कलर की कर देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर की कर दी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब फिर कंपेयर होगा पिवट से। पिवट कंपेयर करेगा टू को। टू क्या है? छोटा एलिमेंट है फोर से, तो कलर कोडिंग क्या होगी? येलो से हो जाएगी। अब क्या होगा? अब छोटा एलिमेंट मिल चुका है और ऑलरेडी हमारे पास एक यहाँ से इस एरो से अगेन देखोगे, इस एरो से। ठीक है, इधर से ही देखना है तुम्हें हर बार। फोर के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट क्या प्रेजेंट है? अभी सेवन, तो सेवन सबसे बड़ा एलिमेंट है, और सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? टू, यहाँ पे जो हमें अभी रिसेंटली मिला है। स्वैपिंग शुरू कर दोगे, क्या हो जाएगा? टू यहाँ आ जाएगा, सेवन यहाँ आ जाएगा, सिक्स यहाँ एज इट इज था, फाइव एज इट इज, थ्री एज इट इज, वन एज इट इज, और फोर पिवट। ठीक है, पिवट का कलर हमारा पर्पल कलर का है, शुरुआत से ऐसे ही चल रहा है। कलर कोऑर्डिनेशन सबके सेम रहेंगे। फोर, थ्री और टू छोटे थे, उनको हमने येलो कर दिया। ठीक है, और हमारा सिक्स और सेवन कंपेयर हो चुका है, वो बड़ा एलिमेंट था, ब्लू कलर से हमने कंपेयर करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर फोर फाइव से कंपेयर होगा, बड़ा एलिमेंट है, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे छोड़ देंगे। एरे खत्म, हमारे सारे कंपैरिजन यहाँ पे आके हॉल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हॉल्ट हो जाएंगे, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट हमने लास्ट में स्वैप करा है, जो सबसे यहाँ पे छोटा एलिमेंट हमने लास्ट में स्वैप करा था, देखो टू, ये क्या होगा? फोर टू से स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो स्वैपिंग किसकी होगी? अब पहली बार पिवट स्वैप हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पिवट जब स्वैप हुआ तो फोर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टू यहाँ चला जाएगा,
ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब कि अब 2 जो होगा हमारा वो पिवट बनने वाला है अगले ऑपरेशन के लिए, ठीक है। 1 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, 6 एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा और 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जब मैंने इसको स्वैप कर दिया ना 4 को, तो 4 से राइट की तरफ देखोगे तो सारे 4 से बड़े एलिमेंट हैं, दिख रहे हैं। और 4 के लेफ्ट में देखोगे तो सारे छोटे एलिमेंट है। 1 छोटा है, 3 छोटा है। वैसे तो पिवट का कलर हमने पर्पल करा है, लेकिन देखा जाए तो ये इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं येलो कर दूं, क्योंकि इसका कलर कोड येलो ही था, तो 4 से जितने लेफ्ट की तरफ है सारे छोटे हैं, 4 से राइट की तरफ सारे बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 4 अपने सॉर्टेड फॉर्म में है, 4 अपनी जगह पे बैठ चुका है पूरा पूरा, ठीक है। पिवट से मैं ये कलर हटाता हूँ येलो वाला, ठीक है। पिवट से कलर हटा देते हैं और कलर हटाया। अब सेम कंपैरिजन होगा किस में? इन दोनों लिस्ट्स में। लिस्ट में कैसे कंपैरिजन करूंगा? लिस्ट में कंपैरिजन ये होगा कि पहला जो मेरा क्विक सॉर्ट लगेगा वो इस लिस्ट में लगेगा, फिर मेरा इस लिस्ट में लगेगा, ठीक है। तो पहले लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो 2 1 से कंपेयर होगा। बेसिकली 1 छोटा है, येलो में है, हमने रखा हुआ है, ठीक है। और छोटा एलिमेंट है तो स्वैप होना चाहिए। 2 3 से कंपेयर होगा। 3 बड़ा है, अभी के टाइम पे 3 बड़ा है, तो कलर कोड हम चेंज करेंगे इसका, ठीक है। 3 बड़ा एलिमेंट आया हुआ है और 1 हमें छोटा मिला है, ठीक है। तो क्या होगा? ये कंपैरिजन यहीं पे खत्म, हॉल्ट होगा और 2 अपनी लोकेशन में वापस आएगा। तो यहाँ पे स्वैपिंग के बाद 1 यहाँ आएगा आगे, ठीक है। 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, ठीक है। इनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, इसको बाद में देखते हैं। तो 3 ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा। अब इन दोनों में क्विक सॉर्ट लगेगा, 1 और 3 में एक एक ही एलिमेंट है और वो भी सॉर्टेड फॉर्म में है। कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलेगा, वो कोड में हम हैंडल करेंगे कैसे कंपैरिजन करना है, वहां पे बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ कंपैरिजन कर लो, तुम्हें उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोड में हेल्प मैं करूंगा, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे, ये हट गया पूरे, ये सॉर्टेड कर दिया हमने, ठीक है। और 4 तो ऑलरेडी अपने सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका था, तो 4 को वापस ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये सारे के सारे एलिमेंट अब क्या है? सॉर्टेड फॉर्म में है। कौन कौन से? 4 3 2 और 1, ठीक है। सॉर्टेड में है। अब ऐसे ही यहाँ पे भी लगेगा। 6 कंपेयर करेंगे किससे? 5 7 से, बड़ा है, बड़ा ब्लू कलर से ही है। 6 और 5 कंपेयर होंगे, तो 5 क्या है? यहाँ पे छोटा एलिमेंट है। छोटा एलिमेंट है तो 5 यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, येलो पे कन्वर्ट हुआ छोटा एलिमेंट। और 6 हमारा एज एन हमने यहाँ पे पिवट लिया हुआ था, तो बेसिकली पिवट का कलर हमारा क्या होता है? पर्पल होता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप में देखना है, इसको एक स्टेप में नहीं करना है, या वीडियो लेंदी जा रहा है इस वजह से मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 7 छोटा है, 5 छोटा है और 5 बेसिकली यहाँ पे स्वैप होकर 6 की जगह आएगा, ठीक है। और 6 5 की जगह चले जाएगा और ये कंपैरिजन पूरा हो जाएगा। फिर क्या होगा? 5, माय बैड, 5 कहाँ आएगा? 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा, 7 यहाँ चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? एक कंपैरिजन और होगा 7 और 6 के बीच, जिसमें 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है। तो ये थी पूरी टर्मिनोलॉजी। इस तरीके से तुम अपना एरे सॉर्ट करते हो। होपफुली तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। स्वैपिंग कब करनी है? कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू जाना। अगर तुम्हारे पास स्केच पेन है, कॉपी में नोट डालो और कोई भी एक अपना रेड और ब्लैक और ग्रीन कलर के पेन से अपने एलिमेंट्स को लिखो और उनकी स्वैपिंग देखो, ठीक है। क्विक सॉर्ट में यही होता है, पिवट का कॉन्सेप्ट होता है। पिवट को तुम्हें अपनी उसकी मेन पोजीशन पे लेके आना है, पिवट को मेन पोजीशन पे लेके आना है। जो पिवट है उसी को सॉर्ट करवाना है, सबसे पहले पिवट को ही सॉर्ट करवाओ, उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आओ, ठीक है। और तुम्हारा एरर सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये था वीडियो क्विक सॉर्ट के ऊपर, इंट्रोडक्शनरी वीडियो। और अगर इसमें कुछ डाउट आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे पिंग करो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।